ग्रिट क्या है? दुनिया के जितने भी बेस्ट एथलीट्स, डॉक्टर्स, आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स और लॉयर्स हैं, इन सब का सीक्रेट है ग्रिट। वर्ल्ड क्लास स्किल्स और ग्रेट परफॉर्मेंस के पीछे भी यही सीक्रेट है। आप अगर एक पैदाइशी टैलेंटेड पर्सन नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। आप चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी आपके पास ग्रिट हो सकती है। ग्रिट है पैशन प्लस परसेवेरेंस, यानी वो करना जो आपको दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है और उसके बारे में जानना। ग्रिट का मतलब है अपनी लिमिट्स को पुश करना। आप हमेशा खुद को लिमिट में बांध लेते हैं और अपने सपनों तक कभी पहुंच नहीं पाते, लेकिन अपनी कमजोरियों को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दो, खुद को ही चैलेंज दो। सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलेगा। ऐसे कई टैलेंटेड लोग हैं जो एक लिमिट के बाद सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये ना तो प्रैक्टिस करते हैं और ना ही कोई ट्रेनिंग। इनके अंडर परफॉर्म करने की यही मेन वजह है। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं होते। उनकी स्टार्टिंग एकदम एवरेज लेवल पर होती है, लेकिन वक्त के साथ ये लोग अपनी ग्रिट की वजह से अपनी फील्ड में मास्टर बन जाते हैं। बेशक इनमें टैलेंट हो ना हो, मगर अपने पैशन और परसेवेरेंस की वजह से इन्हें सक्सेस मिलती है। यहाँ हम डेविड ल्योंग की स्टोरी लेंगे, जो एंजेला के स्टूडेंट हुआ करते थे। एंजेला पहले सैन फ्रांसिस्को के एक पब्लिक स्कूल में मैथ पढ़ाती थी। उसने नोटिस किया कि जिन बच्चों का मैथ अच्छा था उन्हें क्लास में एवरेज मार्क्स मिलते थे, लेकिन जो स्टूडेंट्स काफी मेहनत और प्रैक्टिस करते थे वो टेस्ट और क्विज में काफी अच्छा परफॉर्म करते थे। डेविड इन्हीं हार्ड वर्किंग स्टूडेंट में से एक था। हालांकि वो मैथ में एवरेज था। डेविड थोड़ा शर्मीला था और चुपचाप रहता था। वो बैक बेंचर था। उसने ना तो क्लास में कभी कुछ पढ़कर सुनाया था और ना ही बोर्ड पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई थी। इसके बावजूद वो हमेशा अच्छे मार्क्स लाता था। एंजेला ने नोटिस किया कि डेविड बाकी बच्चों से ज्यादा फोकस्ड और इरादे का पक्का था। उसने डेविड को एडवांस मैथ प्रोग्राम ज्वाइन करने को बोला। एक साल बाद एंजेला ने उससे उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा तो डेविड ने बताया कि मैथ उसके लिए डिफिकल्ट है। उसे मुश्किल से ए ग्रेड मिलता है। जब उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती तो वो अपनी टीचर की हेल्प लेता है। फिर वो उन सवालों को दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करता है। डेविड जब ग्रेजुएट हुआ तो उसे एडवांस कैलकुलस क्लास में नंबर 1 पोजीशन मिली थी। एंजेला को पता चला कि डेविड ने कॉलेज में इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग ली है। फिर डेविड ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री ली और आज डेविड एरोस्पेस कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। एंजेला अपने स्टूडेंट पर काफी प्राउड फील करती है। डेविड एक शर्मीला लड़का था जिसे मैथ में कम नंबर मिलते थे, लेकिन उसकी मेहनत और पैशन ने उसे हाई पोजीशन पर पहुंचा दिया था। कौन सोच सकता था कि डेविड एक दिन रॉकेट साइंटिस्ट बन जाएगा। उसके पास नेचुरल टैलेंट नहीं था, मगर उसके अंदर ग्रिट जरूर थी। एफर्ट्स काउंट ट्वाइस। लोग स्पोर्ट्स में जब किसी अचीवर के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि उसमें जरूर कोई नेचुरल टैलेंट होगा। वो तुरंत सोच लेते हैं कि वो जरूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। लोग अक्सर एथलीट्स को सुपर ह्यूमन समझ लेते हैं, लेकिन ये बस कहने की बात है। स्पोर्ट्समैन के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती, फिर भी हमें लगता है कि उनके पास कोई सीक्रेट है, लेकिन उनका सीक्रेट सिर्फ एक है, ग्रिट। इनकी सक्सेस का राज है कई घंटों तक लगातार प्रैक्टिस, जो ये हर रोज करते हैं और हारने के बावजूद भी हार नहीं मानते। लोग बस ओलंपिक्स में इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, किसी को उस परफॉर्मेंस के पीछे की मेहनत नहीं दिखती। हम इनकी रोज की ट्रेनिंग नहीं देखते और ये नहीं देखते कि ये अपनी लिमिट से बाहर जाकर प्रैक्टिस करते हैं। क्या आपने एक ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो डिसलेक्सिक होने के बावजूद एक ग्रेट राइटर बना? जी हाँ, हम जॉन इरविंग की बात कर रहे हैं। वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और अवार्ड विनिंग स्क्रीन राइटर हैं। जॉन पढ़ाई में काफी कमजोर थे। इंग्लिश में तो उसे हमेशा C- मिलता था। ग्रेजुएट होने से पहले उसे हाई स्कूल पास करने में 2 साल लगे। दरअसल जॉन को डिसलेक्सिया की सीरियस प्रॉब्लम थी। उसे अपना हिस्ट्री असाइनमेंट करने में 3 घंटे लगते थे। उसे ठीक से वर्ड्स लिखने नहीं आते थे। कुछ वर्ड्स तो ऐसे थे जिनकी स्पेलिंग वो हमेशा गलत लिखता था। वो पढ़ता बहुत धीरे धीरे था। उसकी इस कंडीशन की वजह से जॉन को पढ़ने लिखने में ज्यादा टाइम लगता था। वो सेम टेक्स्ट को बार बार पढ़ता था। उसे इस तरह पढ़ने की आदत पड़ गई थी, पर जॉन ने डिसलेक्सिया को एडवांटेज की तरह यूज किया। जब वो नॉवल लिखने बैठा तो पेजेस को बार बार पढ़ता था। उसमें पेशेंस और परसेवेरेंस दोनों थे। जॉन कहते हैं कि री राइटिंग एक राइटर का एसेट है। वो फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने के बाद उसे दोबारा लिखते थे। यही उनकी हैबिट बन गई थी। जॉन ने 20 से भी ज्यादा नॉवेल्स लिखे हैं, जिनमें से 5 नॉवेल्स पर मूवी बन चुकी है। फेमस एक्टर विल स्मिथ का नेचुरल टैलेंट पर कुछ ये मानना है। मैंने कभी भी खुद को टैलेंटेड नहीं समझा, बल्कि मैं काफी स्ट्रिक्ट वर्क एथिक में बिलीव करता हूँ। विल स्मिथ ये भी कहते हैं, बाकी एक्टर्स मुझसे बेटर या ज्यादा स्मार्ट और सेक्सी हो सकते हैं, लेकिन वो मुझसे आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता।
याद रखो, जो इंसान खुद की कमियों को जानता है वही उन्हें दूर कर सकता है। अब जबकि आप जान चुके हैं कि वर्ल्ड क्लास बनने के लिए सिर्फ टैलेंट की नहीं बल्कि प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। आपको बस अपने स्किल्स को ट्रेन करते रहना है, जिससे आपके अंदर लगातार इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। और इसके लिए आपके पास कोई हाई पर्पस होना चाहिए। एक कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा, इसलिए अभी भी कोई देर नहीं हुई है। अपने गोल्स को जानो और चाहे कुछ भी हो, अपनी ग्रिट कभी मत छोड़ो। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में कही गई बातें ली गई हैं द ग्रेट बुक ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसेवरेंस, जिसे लिखा है राइटर एंजेला डकवर्थ ने। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही लाइफ रिलेटेड वीडियोस लेकर वापस लौटेंगे। अंटिल देन, अलविदा।